नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का जियोग्राफी का जो चैप्टर 5 है, बिहार कृषि एवं वन संसाधन का, इसका आल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से वो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो इसका जितने भी आल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी 5वां चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आ गया है और आप लोग आंसर इसका जरूर लगाएंगे। तो पहला का आंसर दीजिए। कह रहा है कि सासाराम नगर का विकास हुआ कब हुआ था। तो जो सासाराम नगर है इसका विकास कब हुआ था बाबू। कह रहे मध्य युग में कि प्राचीन युग में कि वर्तमान युग में कि आधुनिक युग में। याद रखें मध्य युग में इसका विकास हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो जो हम बता देंगे एकदम इसको याद कर लेंगे, तभी आपके एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है। करे दूसरा का कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है पटना नगर है। कौन हो जाएगा, पटना नगर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बाबू, एक बार सबसे पहले एक बार लाइक कर दीजिए, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज वीडियो मिलता रहे। तीसरा कैंसर दीजिए। कह रहे कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था ना बाबू, कब बिहार से अलग हुआ था झारखंड राज्य और बना था। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से जो झारखंड था अलग हुआ था और झारखंड का निर्माण हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। कह रहा है बिहार में कितने जिले हैं। यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो बिहार में बाबू 38 जिले हैं। कितने जिले हैं, 38 जिले हैं, एकदम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन करा है कि महात्मा विदुर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो यह तो मालूम होगा कि महात्मा जो बुद्ध हैं इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है बोध गया से हुई है। कहाँ से हुई है, बोध गया से भगवान बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। ऑप्शन बी एकदम याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है। कह रहा है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी की लेटेराइट मिट्टी। याद रखेंगे बिहार में न जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य है। तो बिहार राज्य क्या है, उद्योग प्रधान है, पशु पालन प्रधान है कि खनिज प्रधान है कि कृषि प्रधान है। तो बिहार राज्य जो है कृषि प्रधान है। यहाँ पर खेती जो होती है ना बहुत अधिक होती है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजन नगर था। तो अविभाजित बिहार में मात्र एक नियोजन नगर था, कौन सा। तो टाटा नगर था। कौन सा, टाटा नगर था। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि कोलकाता जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ककोलत है बाबू, सॉरी बच्चों, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। याद रख लेंगे नवादा जिले में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंट से हुई है। तो बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंट से हुई है। तो याद रखेंगे कौन सी नदी, तो सोन नदी की। सोन नदी की उत्पत्ति जो अमरकंट नदी से हुई है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, 60% क्षेत्र में खेती की जाती है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। तो गन्ना का उत्पादन कौन जिला नहीं करता है। तो याद रखें क्या हो जाएगा। कह रहा है कि दरभंगा करता है, पश्चिमी चंपारण करता है, देखिए मुजफ्फरपुर भी करता है, लेकिन रोहतास जो है गन्ना का उत्पादन नहीं करता है। ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। तो देखिए नेपाल, नेपाल की जो सीमा है ना बिहार से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेपाल और बिहार सटा हुआ है एकदम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 का आंसर दीजिए कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो कि कृषि कार्य में लगी हुई है, क्या हो जाएगा। 14 का आंसर याद रखेंगे।
ऑप्शन ए हो जाएगा 80%। 80% जो जनता है ना कृषि कार्य में लगी हुई है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन कि बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, क्या हो रही है, याद रखें गिरावट हो रही है। जूट के उत्पादन में बिहार में गिरावट हो रही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं 16 क्वेश्चन करा कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। तो गंडक परियोजना का जो निर्माण हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो वाल्मीकि नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाल्मीकि नगर में हुआ था, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 17 क्वेश्चन कह रहा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 1955 में हुआ था। कब हुआ था, 1955 में हुआ था, ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। सब बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम, इसको रट जाना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 18 का आंसर दीजिए कि बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो बिहार में नहरों के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है किस जिले में होती है, तो रोहतास जिला में होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रोहतास जिला में। चलिए 19 का आंसर दीजिए कि बिहार में कुल कितने अधिसूची क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो कितने अधिसूची क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो 6374 किलोमीटर में। कितने में, 6374 किलोमीटर, ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 20 का आंसर दीजिए कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ना, याद रख लेंगे, पटना में स्थित है। कहाँ है, पटना में है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और देखिए वो 20 क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लेंगे। और आप लोग किस जिले से वीडियो देख रहे हैं एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर जिला का नाम आ रहा है, तो आप लोग किस किस जिले से, बिहार के किस जिले से वीडियो देख रहे हैं, सारे बच्चे अपना नाम और जिला का नाम जरूर लिखेंगे, जरूर लिखिएगा बाबू। चलिए 21 का आंसर दीजिए। कह रहा है कांवर झील स्थित है। तो जो कांवर झील है ना कहाँ स्थित है, याद रख लेंगे, बेगूसराय जिले में स्थित है। किस जिले में है, बेगूसराय जिले में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 22 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। तो चूना पत्थर का तो सारे बच्चे जानते हैं सीमेंट उद्योग में होता है। कौन सा उद्योग में, सीमेंट उद्योग में होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 23 क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में ग्रामीण आबादी है। तो बिहार में ग्रामीण आबादी जो है कहाँ है, तो 23 का आंसर याद रखेंगे कितना है, तो 89.5% है। कितना है, 89.5% है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 24 क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है। तो राष्ट्रीय पोत संस्था पटना के किस घाट पर स्थित है, याद रख लेंगे, महेंद्रू घाट पर, महेंद्रू घाट, ऑप्शन ए याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कराए कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं। तो 2001 के जनगणना के अनुसार बताना है, तो 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ऑप्शन बी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन करें कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला बिहार में कौन सा है, 26 का आंसर क्या हो जाएगा, पटना। पटना जो है सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। तो 2001 में ना बिहार की जो कुल जनसंख्या थी कितनी थी, 8 करोड़ से अधिक थी। कितनी थी, 8 करोड़ से अधिक थी, इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं करें कि पाइराइट खनिज है। तो पाइराइट खनिज क्या है, अधात्विक है, क्या है, अधात्विक है, ऑप्शन बी याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 29 क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में प्रति टन सोना अयस्क से कुल सोना प्राप्त होता है। तो बिहार में प्रति टन कितना सोना अयस्क प्राप्त होता है, तो 29 के आंसर याद रखेंगे, 0.1 से 0.6 ग्राम होता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 30वां क्वेश्चन कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। तो 30 का आंसर याद रखेंगे, भागलपुर जिले में है।
चलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए 30 क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं और आप लोग अभी तक नहीं लिखे हैं कि आप लोग किस जिला में है ना बाबू, तो सारे बच्चे जरूर लिखेंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सारे बच्चे कर लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का जो जियोग्राफी का 5वां चैप्टर है, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, इसको एकदम याद कर लेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। धन्यवाद दोस्तों।